Hello students, today in this video I will be explaining the exercises and I will tell you the solution of those exercises from the chapter The Boon of Words. So let's begin. But before I go for exercises, I would like to revise the chapter. I would like to summarize the chapter. So this story, The Boon of Words, has been written by Uma Raman, and this is the story about a witty boy, a clever boy whose name is Raman. And this boy Raman lives in the village of Tenali, and he is a very clever, very intelligent boy, and he is very handsome, very good looking boy also. But देर इज़ अ बैड हैबिट इन हिम, इसकी एक बहुत ही बुरी आदत है. वॉट ही डज़, ही ऑलवेज इरीटेट्स एवरी वन, वो सबको इरीटेट करता रहता है. ही इज़ ऑलवेज प्लेस प्रैंक्स एंड मेक्स फन ऑफ पीपल, हमेशा लोगों का मजाक उड़ाता रहता है. और इवन वो बड़े बुज़ुर्गों को भी नहीं छोड़ता. ही डजेंट लीव इवन एल्डर्स, वो जो बड़े बूढ़े होते हैं, बड़े बुज़ुर्ग गाँव के, उनका भी मजाक उड़ाता है. एंड वन डे एल्डर्स जो होते हैं, बड़े बूढ़े, वो क्या होते हैं, दे डोंट लाइक टू बी मेड फन ऑफ, उनको अपना मजाक उड़ाया जाना पसंद नहीं आता है. सो दे डिसाइड टू टीच अ लेसन टू रमन, एंड दैट्स वाई दे कॉल रमन्स मदर एंड गिव हर अ वार्निंग. उनको एक वार्निंग देते हैं कि अगर आप अपने बच्चे को समझाएंगी नहीं, उनके साथ स्ट्रिक्टली डील नहीं करेंगी, सो व्हाट विल हैपन, योर सन विल बी सेंट अवे फ्रॉम द विलेज, आपके बच्चे को गांव से बाहर निकाल दिया जाएगा. सो द पुअर वुमेन, उनकी मदर उनको समझाने की बहुत कोशिश करती हैं. शी ट्राइज टू मेक हिम अंडरस्टैंड, शी कन्विंसेस हिम, शी स्कॉल्स हिम, सब कुछ करती हैं. बट एवरीथिंग गोज इन वेन, सब कुछ बेकार चला जाता है. बिकॉज रमन डजेंट टेक एनीथिंग सीरियसली, ना तो वो कोई काम करते हैं, ना ही मम्मी की बात मानते हैं, ना किसी ऑक्यूपेशन में उनका इंटरेस्ट होता है. फाइनली उनकी मम्मी उनसे बिल्कुल फेडअप हो जाती हैं, एंड शी सेंस रमन टू अ होली मैन हु इज़ अ टीचर, एक टीचर के पास भेजती हैं. और टीचर क्या करते हैं, टीचर रमन को कुछ समझाने की कोशिश करते हैं. और उनकी मम्मी, रमन्स मदर, रमन को एक वार्निंग भी देती हैं बिफोर सेंडिंग हिम टू द टीचर. वो बोलती हैं कि डोंट कम बैक टिल यू हैव लर्नड एनफ टू अर्न योर लिविंग, जब तक आप कुछ अपनी रोज़ी रोटी कमाने का कोई तरीका नहीं सीख लेते हैं, टिल देन डोंट कम बैक टू मी, तब तक आप मेरे पास वापस नहीं आइएगा. सो रमन गोज़ टू स्टडी to that teacher, and there he improves himself, he tries to learn something good, and he forgets playing pranks. वो शरारत करना, लोगों का मजाक उड़ाना भी भूल जाते हैं. and one day his teacher says to him that मैंने आपको सब कुछ सिखा दिया है जो मैं सिखा सकता था. now go into the world and make your fortune, make a living. but Raman says that he still doesn't know, वो अभी भी उनको नहीं पता है कि वट ही कुड डू फॉर अ लिविंग, वो अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए क्या करेंगे. सो इस बात पे उनके टीचर क्या करते हैं, हिज टीचर टीचर्स हिम अ मंत्रा, एंड ही सेज टू हिम दैट गो टू अ नियर बाई टेम्पल, एंड what he has to do now, he has to recite that mantra 3 million times. Then what will happen, a goddess with her 1,000 heads will appear, and then you can ask her for her guidance, and you can ask her about the occupation that you can begin in your life. and Raman does the same, वो सेम वही काम करते हैं. वो जाते हैं सुबह सुबह मंदिर में, और पूरे कंसंट्रेशन और सिंसेरिटी के साथ वो उस मंत्रा को रिसाइट करना स्टार्ट कर देते हैं. और व्हेन completes the recitation of that mantra for 3 million times, the goddess appears before him with all her glory, and Raman doesn't get afraid, वो बिल्कुल डरते नहीं हैं. and the goddess gets happy to see a person, a human being who is so bold and who unafraid, जो उनकी फॉर्म को, उनके रूप को देखकर डर नहीं रहा होता है. बट सडनली रमन को कुछ खुराफात सोचती है, उसे कुछ आइडिया उसके दिमाग में आता है, वो कुछ सोचता है, एंड वो क्या करने लगता है, ही स्टार्ट्स लाफिंग लाउडली. and at this behavior of Raman, the goddess gets angry, and then
She asked the question to Raman that why are you laughing? What do you find so funny? So what does Raman say? Raman says that we mortals, when we catch cold, so we find it so difficult to manage because we have one nose and two hands, and you have thousand heads, so you have thousand noses. So when you catch cold, so how do you manage? How funny it is. At this, the goddess gets furious, she gets angry and she curses Raman. वो उनको कर्स करती हैं that you will earn your living as a jester, a wicked कवि. आपको अपनी जीविका एक जेस्टर के रूप में कमानी होगी. एंड रमन स्टिल डजन गेट अपसेट. वो फिर भी कोई परेशान नहीं होता है, वो वरीड नहीं होता है, चिंतित नहीं होता है. ही फाइंड्स दिस ऑक्यूपेशन इंटरेस्टिंग. वो इस कर्स में भी एक इंटरेस्टिंग थिंग, एक जोक ढूंढ लेता है. एंड एट दिस बिहेवियर, एट द विट ऑफ रमन, गॉडेस गेट्स अमेज, सरप्राइज्ड. वो बहुत खुश हो जाती हैं. एंड शी अगेन ब्लेसेस हिम एंड सेज दैट well, since you have such a sense of humor, you will be a jester at the court of the king and make a name for yourself. So आपको jester बनना है, but where? At the court of the king. And the same happens after some time. Raman becomes a court jester at the court of King Krishnadev Rai of Vijayanagar, and he becomes famous as Tenali Rama for his jokes and witty answers. So this was the summary of this chapter. Now let's begin the exercise. So the first exercise is complete these sentences to summarize the story. Some incomplete sentences are given which you have to complete and in order to summarize the story. So let's start. Raman was a very clever but so as we know, as we have read in the chapter, that Raman was a very clever boy. He was very intelligent, very witty. But what was his bad quality? What was his negative point? So that is what we have to tell here and complete the sentence. The next one is the villagers were upset with him because the villagers, as we know, villagers were not happy with Raman. They were upset, they were angry with Raman. So what was the reason behind their anger? Why they were not happy with Raman? So what was the reason? That is what we have to write here and complete the sentence. The next one is his mother took him. After the villagers warned his mother, where did his mother take him? And the next one is after his studies he didn't know. So after completing his studies, he didn't know what he didn't know to do. उसे क्या नहीं पता था. वो अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर चुका है बट स्टिल व्हाट ही डजंट नो. अभी भी वो क्या नहीं जानता है. दैट इज़ व्हाट वी हैव टू टेल हियर. इन द नेक्स्ट सेंटेंस, हिज टीचर सेंट हिम टू अ. वेयर डिड हिज टीचर सेंड हिम? उनके टीचर, रमन के टीचर रमन को कहाँ पे भेजते हैं? Okay, that is what we have to write here and complete the sentence. So now we will see the answers, see the solutions and complete the sentences one by one. First of all, from first sentence to fifth sentence. Okay, so let's see. The first sentence will be Raman was a very clever but he got on everyone's nerves. What is the meaning of got on everyone's nerves? That is irritated everyone. So he used to irritate everyone. The next one is the villagers were upset with him because. So why villagers were upset with him? Because he was always playing pranks or making fun of people. वो हमेशा शरारत करता था और हमेशा लोगों का मजाक उड़ाया करता था. So after that, his mother took him. Where? His mother took him to a holy man who was a teacher. रमन की माँ रमन को एक होली मैन के पास लेके जाती हैं जो कि एक टीचर होते हैं. द नेक्स्ट वन इज़ आफ्टर हिज स्टडीज़ ही डिडंट नो. अपनी स्टडीज़ के बाद रमन को क्या नहीं पता होता है? व्हाट ही डजंट नो, क्या वो नहीं जानते हैं? सो द सेंटेंस विल बी आफ्टर हिज स्टडीज़ ही डिडंट नो व्हाट ही कुड डू फॉर अ लिविंग. अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए वो क्या करें?
उन्हें ये पता नहीं होता है। द नेक्स्ट वन इज हिज टीचर सेंट हिम टू अ वेयर His teacher sent him to a nearby temple to recite a mantra 3 million times. So these are the solution of first 5 sentences. Now let's proceed. Next incomplete sentences are there Raman prayed for what Raman prayed to the goddess. Seventh one is the goddess. After reciting the mantra, what does the goddess do? What happens? Next one is suddenly Raman. After seeing the goddess, suddenly what happens to Raman? How does he react? That is what we have to write here. The next one is the goddess got angry. The goddess got angry. Why? What did Raman do that goddess got angry? Next one is Raman was very happy with her curse. Raman was cursed by the goddess, but still he was very happy with her curse. Why? What was the reason behind it? That is what we have to complete here. The next one is the goddess was so. What was the reaction of goddess? And that she, and after that what does the goddess do? That is what we have to write here and complete the sentence. So now let's see what happens here and what are the solutions of these incomplete sentences. The next sentence is there Raman prayed for. So the complete sentence will be there Raman prayed for the occupation he could take up in life to the goddess. वो goddess से किस बात के लिए प्रे करता है? ताकि वो उस occupation के बारे में जान सके जिसको वो he can begin in his life. One is the goddess. What does goddess do? After reciting the mantra, the goddess revealed herself to him. Goddess appears there before Raman. Goddess रमन के सामने अपने आप को रिवील करती हैं, अपीयर होती हैं, प्रकट हो जाती हैं. The next one is suddenly Raman. What happens to Raman? Raman burst into laughter. After seeing the thousand heads of goddess, he started laughing. वो खूब ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है. So the next one is the goddess got angry. At this behavior of Raman, the goddess got angry and what did she do? उन्होंने क्या किया? The goddess got angry and cursed him. Goddess उनसे गुस्सा हो जाती हैं and उनको एक कर्स देती हैं, श्राप देती हैं. So now let's proceed. Raman was very happy with her curse. Raman उनके कर्स से भी, श्राप से भी बहुत खुश होता है. Why it happened so? Because Raman was very happy with her curse because he found his occupation interesting. उसको अपना occupation बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है. दैट्स वाई कर्स करने किए जाने के बावजूद भी वो बहुत खुश होता है. ही वॉज वेरी हैप्पी विथ हर कर्स. एंड द लास्ट वन इज द गॉडेस वॉज so how does goddess react at this behavior, at this answer of Raman? The goddess was so amazed. The goddess was so amazed at Raman's wish that she blessed him that he would be a jester at the court of the king. वो उसके विट पे, उसके इंटेलिजेंस से इतनी खुश हो जाती हैं कि वो उसको ब्लेस करती हैं, अपने कर्ज को मॉडिफाई करके उसको एक ब्लेसिंग में चेंज कर देती हैं. एंड शी सेड दैट Raman would be a jester, but he would be jester at the court of the king. The curse, because of the curse, he became famous. Because after some time he became a jester at the court of the king कृष्ण देव राय of विजयनगर. विजयनगर के राजा कृष्ण देव राय के कोर्ट में वो एक जेस्टर के रूप में अपनी ऑक्यूपेशन, अपनी लिविंग वहाँ पे उनको मिल जाती है एंड ही बिकेम फेमस. लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट एक्सरसाइज. Exercise E. Match these idioms with their meaning. There are some idioms with nerve, and now some meanings are also given, so we have to match those idioms with their correct meanings. So the first one is get on somebody's nerves. So this idiom we have already read in the chapter, in the lesson. So what does it mean? Get on somebody's nerves means
annoy someone, irritate someone, किसी को परेशान करना, किसी को irritate करना. That is the meaning of the first idiom. The next one is have a nerve. So what is the meaning of have a nerve? It means that behave in a cheeky or rude manner. बहुत ही rude manner में behave करना. This is the meaning of the idiom have a nerve. The next one is have nerves of steel. Steel की nerves होना. What is the meaning of this idiom? It means remain calm in a difficult or scary situation. किसी भी difficult और डरावनी situation में भी डर की सिचुएशन में भी क्या रहना, काम रहना, कूल रहना. दैट इज़ द मीन्स ऑफ दैट इज़ द मीन ऑफ हैव नर्व्स ऑफ स्टील. द नेक्स्ट वन इज हिट और टच अ नर्व. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स मेंशन समथिंग दैट अपसेट्स समवन. कुछ ऐसी चीज़ मेंशन कर देना, बोल देना जो कि किसी को क्या कर दे, अपसेट कर दे. सो इट मीन्स हिट और टच अ नर्व. नेक्स्ट वन इज नर्व्स ऑन एज. नर्व्स का एज पे होना, इसका क्या मतलब होता है? व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट फील टेंस और वरीड अबाउट समथिंग. किसी चीज़ के बारे में सोच कर टेंस होना, परेशान होना, टेंशन में रहना, चिंतित रहना. द नेक्स्ट वन इज लूज वंस नर्व. नर्व खो देना, इसका क्या मतलब होता है? इट मीन्स सडनली नॉट हैव द करेज टू डू समथिंग. अचानक से कुछ भी करने की हिम्मत खो देना, साहस को खो देना. इट इज़ द मीन ऑफ लूज वंस नर्व. वन इज स्ट्रेन एवरी नर्व. स्ट्रेन एवरी नर्व मीन्स ट्राई वेरी हार्ड टू डू समथिंग. किसी चीज़ को करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करना. The last one is takes a lot of nerve. Takes a lot of nerve means the last one requires courage and confidence. Confidence और courage की, आत्मविश्वास और साहस की ज़रूरत होना. Now exercise E is over. Now let's proceed. Let's come to the next exercise. Exercise F. What you have to do here, insert the verbs in brackets in the correct places used to where required. So some verbs are given in the brackets and you have to insert those verbs into the sentence. आपको क्या करना है, sentences में इस ब्रैकेट में दी हुई वर्ब्स को इंसर्ट करना है. एंड इफ़ अगर आपको कहीं टू की ज़रूरत हो तो आपको टू का भी यूज़ करना है. सो द फर्स्ट सेंटेंस इज़ the villager decided something about Raman. So now you have to place do in the sentence. So where the appropriate place of do will be the villagers decided to do something about Raman. Here we will have to use to also. The next one is Raman liked fun of everyone, and you have to insert make. So where we will use make, Raman liked to make fun of everyone. यहाँ पे हमको make का यूज़ करना है आफ्टर like and to also will be used. Raman liked to make fun of everyone. The next one is his mother wanted him life a little seriously. Take का यूज़ करना है. So we will write this sentence like this. His mother wanted him to take life a little seriously. Next one is but Raman refused in any way. Change. Now you have to use change here. But Raman refused to change in any way. Next one is you must go with the wise old man. Raman's mother told him. Study. The word study is has to be inserted here. So it will be like this. You must go with the old man to study. His teacher told him the goddess for a boon. So ask has to be inserted. His teacher told him to ask the goddess for a boon. So this is the end of this exercise.